अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम ले आए हैं कोई रेसिपी नहीं, ये है नुस्खा जो कि है लिकोरिया के लिए, क्योंकि लिकोरिया है ख़तरनाक मर्ज़ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा भी है। ये जिस्म में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी कर देता है कि कहते हैं कि लिकोरिया का मर्ज़ ऐसे है जैसे कि लकड़ी के अंदर घुन लग जाए, बिल्कुल इसी तरीके से है। मतलब ये कि ये इंसान को इस कदर कमज़ोर कर देता है। तो लिकोरिया का इलाज लाजमी करें, और जड़ी बूटियों के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये बहुत ही कारामद होती हैं। ये नुस्खा जब मैं बता रही हूँ आपको, ये लिकोरिया के लिए है और ये आजमाया हुआ और बहुत ज़्यादा कारामद है। तो आप बना कर ये पक्की रख सकते हैं, इसका नुकसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैंने इससे पहले एक नुस्खा डाला था अपने ही चैनल पर जो कि कमर दर्द का था, जो बहुत ही ज़बरदस्त था, मेरा अपना आजमाया हुआ था। तो रेमेडी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं इस रेमेडी में इस्तेमाल करूँगी। और कमर दर्द का जो नुस्खा टोटका मैंने बताया था चैनल पर, तो वो बहुत ही करामत था। मुझे 4-5 साल पहले दर्द हुआ था, मोरों का मसला था, उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ। ये कमर दर्द की फक्की रखी हुई है, काफ़ी टाइम से रखी हुई है, तो ये मेरे इस्तेमाल में नहीं है। कमर दर्द की जो मेरी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले लें। ये बहुत ही कारामद जो है नुस्खा है कमर दर्द का। आप जो है अगर किसी को फ़ायदा हो तो इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करने के बाद मुझे दोबारा दर्द नहीं हुआ कमर में। तो इसके लिए लिकोरिया के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं सिंघाड़े, खुश सिंघाड़े लिए हैं, जो कि मैंने लिए हैं आधा पाव। ये इस किस्म के खुश्क सिंघाड़े होते हैं, तो खुश्क ही हमने लेने हैं। आजकल ताज़ा भी आए हुए हैं, लेकिन हमने खुश्क सिंघाड़े लेने हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं येलो कलर के चने, भुने हुए चने होते हैं ना काले वाले, ये वही चने हैं। ये मैंने छील लिए हैं और अच्छे से साफ़ कर लिए। ये भी आधा पाव लिए हैं। तो इसके साथ मैंने ले ली है मिश्री, जो कि मिश्री भी मैंने आधा पाव ली है। मिश्री के अपने भी बेपनाह फ़ायदे हैं, तमाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा करामत होती हैं, अगर इनके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो मर्ज़ में किसी मर्ज़ में कौन सी इस्तेमाल करनी है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये मेरे पास है चोप चीनी, ये बिल्कुल लकड़ी की तरह होती है, जैसे कि लकड़ी की कटिंग की जाए, बिल्कुल वज़न में हल्की होती है। और इसके साथ यहाँ मैंने ले लिया है कमरकस गोंद, ये थोड़ा सा मैरून कलर का होता है, इसमें थोड़ी शाइनिंग होती है, बिल्कुल छोटा छोटा, और इसी तरीके से ये बारीक बारीक सा होता है। तो ये इस चने मैंने येलो जो लिए हैं ये ऐसे थे और ये मैंने छील लिए हैं। तो आधा पाव चने ले लिए हैं। तमाम चीज़ें हैं जो कि हम लिकोरिया के मर्ज़ में इस्तेमाल करेंगे। इनको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये है मेरे पास चोप चीनी, ये इस किस्म की होती है, देखें बिल्कुल नरम है ये, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बेपनाह मुफीद है। और ये मैं आपको दिखाऊं जो कि है कमरकस गोंद, ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक से दाने के टाइप होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी होती है। तो कमरकस गोंद यहाँ मैंने ले लिया है 100 ग्राम। बाकी तमाम चीज़ें मैंने आधा आधा पाव ली है, हम वज़न लिए है। कमरकस गोंद जो है ये मैंने लिया है 100 ग्राम। तो ये मैं आपको कमर के दर्द की जो मैंने फक्की बनाई थी ये मैं निकाल कर दिखाऊं, बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल यानी कि 4-5 साल के बाद भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, जैसे रखी थी वैसे रखी है। क्योंकि ये इस्तेमाल में अब मेरे नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने ये जो है कमरकस गोंद और येलो चने और मिश्री, ये तीनों चीज़ें मैंने पीस ली है, पीस कर निकाल ली है। अब जो है ये चोप चीनी और सिंघाड़े, इन दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, जूसर के जग में ही मैंने पीस लूँगी। तो ये देखें इसका पाउडर बन गया है और ये मैं निकाल कर आपको दिखाऊं। चोप चीनी और सिंघाड़े ये दोनों चीज़ें हैं, और जो कमरकस गोंद और मिश्री और भुने हुए चने जो है वो मैंने अलग से पीस लिए थे, क्योंकि वो ये तीनों चीज़ें जल्दी पीस गई थी। और सिंघाड़े और चोप चीनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगना था, इस वजह से ये दोनों चीज़ें मैंने अलग से पीसी और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी पीस ली थी। अब ये तमाम चीज़ें पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे छान लेंगे।
क्योंकि बिल्कुल हमने इसका पाउडर बनाना है। तो पहले हम इसे अच्छे से तमाम जो मिक्सचर है इसे अच्छे से छान लेंगे। आप भी इसे बनाएं और आजमाइए। आजमाया हुआ नुस्खा है, ये बहुत ही कारआमद है और लिकोरिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। लिकोरिया से बहुत ज़्यादा जिस्म में कमज़ोरी होती है, जैसे कि आँखों के गिद हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। इससे काफ़ी लोगों को सर में दर्द होता है, किसी को टांगों में दर्द होता है, मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये एक जिस्म में कमज़ोरी करती है। तो लिकोरिया का इलाज आप घर पर कर सकते हैं बग़ैर दवाइयों के। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसे छान लूँगी। आटे वाली जो छलनी होती है इसी से हम छान लेंगे। बारीक छलनी है ये मेरे पास, देखें जो मोटा मोटा है इसे हम फिर से दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। 2 से 3 मरतबा हम ग्राइंड करेंगे और इसे छानेंगे। तो इसका क्या होगा, बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मोटा मोटा बचेगा उसे हम ज़ाया कर देंगे। कोशिश करेंगे जितना निकल सके हम इसे छान कर निकाल लेंगे। और इसे फिर छानने के बाद आप रख सकते हो किसी भी बर्नी वगैरह में, प्लास्टिक की बर्नी में भी रख सकते हैं और कांच की बर्नी में भी रख सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊं, ये आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। इसके साथ 1 गिलास या आधा गिलास जितना दूध मिलता है आप दूध ले लें और 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। इतनी पाउडर आपने इसका लेना है। ये पहले पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, दूध आपने लाजमी पीना है। तो ये आपने इस्तेमाल करनी है और इसके बाद आपने ऊपर से दूध पी लेना है और इसके बाद आप सो जाएं। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको अफाका हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें। जितने आपको फ़ायदा उससे 2-3 दिन और इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।